अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, जहां केदारनाथ धाम पहुंचे रिकॉर्ड तोड़ यात्री। आपको बता दें कि अब तक 2,70,000 लोगों ने दर्शन किए हैं, जहां श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर, हर दिन धाम में लगातार 20 से 25,000 जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री, वो यहां पर पहुंच रहे हैं। तो बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है और लगातार जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अमूमन तौर पर यही देखने को मिला जब हर साल चार धाम यात्रा का आगाज होता है तो उस दौरान सबसे ज्यादा जो तीर्थयात्री और श्रद्धालु हैं वो बाबा केदार के दर्शन करते हैं। और वही तस्वीरें आज इस बार इस चारधाम यात्रा में भी देखने को मिल रही है, जहां हर दिन 20 से 25,000 लोग धाम में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम पहुंचे रिकॉर्ड तोड़ यात्री, अब तक 2,70,000 लोगों ने दर्शन किए हैं। श्रद्धालुओं की संख्या में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। सरकार और प्रशासनिक अमले की व्यवस्थाओं से भी अब श्रद्धालु खुश नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि थोड़ा बहुत डर जरूर था, लेकिन अब सारी स्थिति ठीक हो चुकी है। दीपिका मेरी सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। दीपिका, चूंकि देखिए श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं, बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं, अब तक कितना आंकड़ा पार कर गया? जी बिल्कुल, देखिए केदारनाथ धाम जो है एक ऐसा धाम है जहां पर हर साल जो है हर चारधाम यात्रा के दौरान रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आते हैं। बाबा जो शिव शंकर है उनके प्रति आस्था जो है गहरी लोगों के प्रति होती है और आपने जो देखा होगा कि 2.5 लाख के पार जो आंकड़ा है वो हो गया है। अगर कुल मिलाकर चारों धामों की हम बात करेंगे तो 6.5 लाख के पार जो है श्रद्धालुओं की संख्या 12 मई को हो गई थी आज। और हम इस आंकड़ों से समझ सकते हैं कि कितना भारी उत्साह जो है श्रद्धालुओं में है कि जो आंकड़ा है कुछ ही दिनों में, जो 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हुई थी और आज 15 तारीख हो गई है, और ऐसे में 6.5 लाख से अधिक जो श्रद्धालु है वो लगातार बाबा केदारनाथ, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम और साथ ही हम कह सकते हैं कि बद्रीनाथ धाम में जो दर्शन है वो कर चुके हैं। और इसका आंकड़ा जो है इस बार ये उम्मीद जताई जा रही है कि रिकॉर्ड तोड़ यात्री जो है इस बार आएंगे पिछले साल की अपेक्षा, क्योंकि इस बार जो व्यवस्था है वो खास व्यवस्था की गई है। चाहे वो हम सड़कों की बात करें, पानी बिजली की बात करें, वहाँ पे अगर हम कूड़े खच्चरों की बात करें या हेली सेवा की बात करें, तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं इसको देखते हुए लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था, इस बीच कुछ दिनों जो है श्रद्धालु डर के मारे कम आए, क्योंकि जिस तरह की सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, जगह जगह चेकिंग चल रही थी, ऐसे में लोगों को घरों में रहने की हिदायत भी कई जगह पे दी गई थी। तो इस बीच श्रद्धालुओं की संख्या में कमी धीमी रफ्तार से जो है श्रद्धालु यहाँ आ रहे थे। दीपिका, और देखिए सरकार और प्रशासन की तरफ से और हर विभाग की तरफ से लगभग जो तैयारी है उसको लंबे समय से ही अमल में लाया जा रहा था धरातल पर, ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो। लेकिन इस बीच आपसे ये भी जानेंगे दीपिका कि जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं बाबा केदार के दर्शन करने के लिए, उनको स्वास्थ्य संबंधित कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? क्योंकि बाबा केदार का जो धाम है वो ऊंची चोटी पर बसा हुआ है, वहां पर ऑक्सीजन लेवल की कमी देखने को मिल पाती है और पिछले साल ये खबरें बहुत ज्यादा तेजी के साथ आई थी। हाँ जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले जो चारधाम यात्राएं हुई अक्सर ये देखा गया है खासतौर पर यमुनोत्री और केदारनाथ ये हाइट पर है। ऐसे में कई ऐसे बुजुर्ग श्रद्धालु होते हैं जिनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसको लेकर के कई घटनाएं भी ऐसी हुई है कि कई मौतें भी हुई है। लेकिन इस बार जो आंकड़ा है वो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि एक मौत यमुनोत्री में हुई थी, लेकिन इसके अलावा कोई भी मौत का आंकड़ा अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि सरकार ने जिस तरीके से चिकित्सा सुविधा को लेकर या स्वास्थ्य सुविधा को लेकर जिस तरीके से तैयारी की थी वो कहीं ना कहीं धरातल पर नजर आ रही है, क्योंकि हर 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर जो है कैंप लगाए गए हैं स्वास्थ्य के, वहाँ पे डॉक्टर तैनात किए गए हैं। विशेष डॉक्टरों की टीम जो है वो केदारनाथ में तैनात की गई है, क्योंकि ज्यादातर मामले जो है केदारनाथ में ही सामने आते हैं। ऐसे में विशेष डॉक्टरों की टीम लगाई गई है केदारनाथ में कि अगर किसी भी श्रद्धालु को अचानक से कोई दिक्कत होती है तो उसका ट्रीटमेंट जो है तुरंत मिल सके और उसकी जान बचाई जा सके। एक यात्री जो है यमुनोत्री में हार्ट अटैक के चलते उनकी मौत हुई थी, क्योंकि वो काफी बुजुर्ग थे और चढ़ाई चढ़ते दौरान उनको ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, उनको हार्ट अटैक आ गया था। लेकिन इसके अलावा कोई भी अभी तक मौत का आंकड़ा सामने नहीं आया है। तो हम कह सकते हैं कि सरकार ने जो तैयारी की थी, स्वास्थ्य सुविधा जो वहाँ पर उपलब्ध कराई है चारों धामों में, वो कहीं ना कहीं धरातल पर देखने को मिल रही है और उसका फायदा जो है श्रद्धालु को हो रहा है। और यही नतीजा है कि हमारी जो चारधाम यात्रा है वो सुचारू रूप से चल रही है और ऐसी कोई बुरी खबर अभी तक वहाँ पर नहीं आई है। ठीक है दीपिका, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। अगली बड़ी खबर, बद्रीनाथ में उमड़ रही है भक्तों की भारी भीड़, जहां अब तक 1,30,000 लोग पहुंचे हैं। आपको बता दें कि अभी भी लगातार जो श्रद्धालु हैं वो भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, जहां पर बद्रीनाथ के दर्शन कर रहे हैं और तीर्थयात्रियों में खासा उत्साह भी इस दौरान देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ में लगातार भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जहां अब तक 1,30,000 लोग पहुंच चुके हैं और बद्रीनाथ के दर्शन कर चुके हैं। जहां आपको बता दें
कि श्रद्धालुओं ने बद्री विशाल के दर्शन किए हैं और इसके साथ ही कपाट खुलने के बाद श्रद्धालुओं की जो संख्या है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। प्रशासन की तैयारियों से वो खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि श्रद्धालुओं का कहना कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव की स्थिति बनी हुई थी उसकी वजह से डर का माहौल बना हुआ था। भले ही सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग डर रहे थे, इस वजह से वो वहां पर नहीं पहुंच रहे थे। लेकिन अब हालात सामान्य हो चुके हैं, तो अब एक बार फिर से तीर्थयात्रियों की जो संख्या है वो बढ़ रही है और बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए दूर दराज से देश के अलग अलग कोनों से श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। कपाट खुलने के बाद जो यहाँ पर संख्या है वो लाखों के पार पहुंच चुकी है। सरकार की तरफ से अनुमान जताया गया कि इस बार पिछले साल की चारधाम यात्रा का रिकॉर्ड टूटेगा और वही स्थिति अब एक बार फिर से देखने को मिली है, जहां कपाट खुलने के बाद श्रद्धालुओं की भारी संख्या देखने को मिली। बद्रीनाथ में उमड़ रही है भक्तों की भारी भीड़, जहां अब तक 1,30,000 लोग बद्रीनाथ पहुंचे हैं और धाम के दर्शन किए। तो बड़ी खबर, जहां 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा का आगाज हुआ था, तब से श्रद्धालुओं में खासा उत्साह बना हुआ है और इसी के चलते लगातार श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए देवभूमि का रुख कर रहे हैं। केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, तो उसके साथ ही बद्री, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन करने के लिए भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती जरूर है इस भीड़ को कंट्रोल करना, क्राउड मैनेजमेंट करना, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार कोशिश यही है कि किस तरह से श्रद्धालुओं को सही सुविधा यहां पर पहुंचाई जा सके।